हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जब हर रिश्ते को बाजार की नज़र लग गई है, तब गुरु शिष्य के रिश्तों पर इसका असर न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। नए जमाने के नए मूल्यों ने हर रिश्ते पर बनावट, नकलीपन और स्वार्थों की ऐसी चादर डाल दी है, जिसमें असली सूरत नजर ही नहीं आती। स्टॉप। अब शिक्षा बाजार का हिस्सा है, जबकि भारतीय परंपरा में वह गुरु के अधीन थी, समाज के अधीन थी। स्टॉप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षकों से कुछ विशिष्ट अपेक्षाएं की हैं, और उनके निरंतर प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण पर भी जोर दिया है। स्टॉप। ऐसे समय में जब भारत अनेक क्षेत्रों में प्रगति की ओर अग्रसर है, हमारे अध्यापकों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उनके जिम्मे ही श्रेष्ठ, संवेदनशील और देशभक्त युवा पीढ़ी के निर्माण का महती दायित्व है। स्टॉप पैरा। पूंजी के शातिर खिलाड़ियों ने जब से शिक्षा के बाजार में अपनी बोलियां लगानी शुरू की है, तब से हालात बदलने शुरू हो गए थे। स्टॉप। शिक्षा के हर स्तर के बाजार भारत में सजने लगे थे। स्टॉप। इसमें कम से कम 4 तरह का भारत तैयार हो रहा था। स्टॉप। आम छात्र के लिए बेहद साधारण सरकारी स्कूल थे, जिनमें पढ़कर वह चौथे दर्जे के काम की योग्यताएं गढ़ सकता था। स्टॉप। फिर उससे ऊपर के कुछ निजी स्कूल थे, जिनमें वह बाबू बनने की क्षमताएं पा सकता था। स्टॉप। फिर अंग्रेजी माध्यम के मिशनों, शिशु मंदिरों और मझोले व्यापारियों की शिक्षा थी, जो आपको उच्च मध्य वर्ग के करीब ले जा सकती थी। स्टॉप। और सबसे ऊपर ऐसी शिक्षा के स्कूल थे, जिनमें पढ़ने वालों को शासक वर्ग में होने का गुमान, पढ़ते समय ही हो जाता है। स्टॉप। इस कुलीन तंत्र की तूती ही आज समाज के सभी क्षेत्रों में बोल रही है। स्टॉप। इस पूरे चक्र में कुछ गुदड़ी के लाल भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसमें दो राय नहीं, किंतु हमारी व्यवस्था ने वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ही शिक्षा को भी 4 खानों में बांट दिया है, और 4 तरह के भारत बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। स्टॉप। जाहिर तौर पर यह हमारी एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता के लिए बहुत घातक है। स्टॉप पैरा। ऐसे कठिन समय में शिक्षक समुदाय की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वह ही अपने विद्यार्थियों में मूल्य और संस्कृति प्रवाहित करता है। स्टॉप। आज नई पीढ़ी में जो भ्रमित जानकारी या कच्चापन दिखता है, उसका कारण शिक्षक ही हैं, क्योंकि अपने सीमित ज्ञान, कमजोर समझ और पक्षपातपूर्ण विचारों के कारण वे बच्चों में सही समझ विकसित नहीं कर पाते। स्टॉप। इसके कारण गुरु के प्रति सम्मान भी घट रहा है। स्टॉप। आम आदमी जिस तरह शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहा है, और अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के आगे
आ रहा है, कोमा वे आकांक्षाएं विराट हैं। स्टॉप। उनको नज़रअंदाज करके हम देश का भविष्य नहीं गढ़ सकते। स्टॉप। सबसे बड़ा संकट आज यह है कि गुरु शिष्य के संबंध आज बाजार के मानकों पर तोले जा रहे हैं। स्टॉप। युवाओं का भविष्य जिन हाथों में है, कोमा उनका बाजार तंत्र किस तरह शोषण कर रहा है, कोमा समझना जरूरी है। स्टॉप। इसके चलते योग्य लोग शिक्षा क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं। स्टॉप। उन्हें लगता है कि जीवन को ठीक से जीने के लिए यह व्यवसाय उचित नहीं है। स्टॉप। पैरा। शहरों में पढ़ रही नई पीढ़ी की समझ और सूचना का संसार बहुत व्यापक है। स्टॉप। उसके पास ज्ञान और सूचना के अनेक साधन हैं, कोमा जिनने परंपरागत शिक्षकों और उनके शिक्षण के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। स्टॉप। नई पीढ़ी बहुत जल्दी और ज़्यादा पाने की होड़ में है। स्टॉप। उसके सामने अध्यापक की भूमिका बहुत सीमित हो गई है। स्टॉप। नए जमाने ने श्रद्धा भाव भी कम किया है। स्टॉप। उसके अनेक नकारात्मक प्रसंग हमें दिखाई और सुनाई देते हैं। स्टॉप। गुरु शिष्य रिश्तों में मर्यादाएं टूट रही हैं। स्टॉप। वर्जनाएं टूट रही हैं। स्टॉप। अनुशासन भी भंग होता दिखता है। स्टॉप। नए जमाने के शिक्षक भी विद्यार्थियों में अपनी लोकप्रियता के लिए कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं, कोमा जो उन्हें लांछित ही करते हैं। स्टॉप। सीखने की प्रक्रिया का मर्यादित होना भी जरूरी है। स्टॉप। परिसरों में संवाद, कोमा बहसों और विषयों पर विमर्श की धारा लगभग सूख रही है। स्टॉप। परीक्षा को पास करना और एक नौकरी पाना इस दौर की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। स्टॉप। ऐसे में शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस पीढ़ी की आकांक्षाओं की पूर्ति करने की है। स्टॉप। साथ ही उनमें विषयों की गंभीर समझ पैदा करना भी जरूरी है। स्टॉप। शिक्षा के साथ कौशल और मूल्यबोध का समावेश न हो तो वह व्यर्थ हो जाती है। स्टॉप। इसलिए स्किल के साथ मूल्यों की शिक्षा जरूरी है। स्टॉप। कॉरपोरेट के लिए पुर्जे और रोबोट तैयार करने की बजाय अगर हम उन्हें मनुष्यता, कोमा ईमानदारी और प्रामाणिकता की शिक्षा दे पाएं और स्वयं भी खुद को एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर पाएं तो बड़ी बात होगी। स्टॉप। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के लिए दोस्त, कोमा दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में सामने आते हैं। स्टॉप। उनका रोल मॉडल भी हो सकते हैं। स्टॉप। पैरा। आज के समय में युवा और छात्र समुदाय एक गहरे संघर्ष में हैं। स्टॉप। उनके जीवन की चुनौतियां काफ़ी कठिन हैं। स्टॉप। बढ़ती स्पर्धा, कोमा निजी क्षेत्र की कार्य स्थितियाँ, कोमा सामाजिक तनाव और कठिन होती पढ़ाई युवाओं के लिए एक नहीं, कोमा कई चुनौतियाँ हैं। स्टॉप। कई तरह की प्राथमिक शिक्षा से गुजर कर आया युवा उच्च शिक्षा में भी भेदभाव का शिकार होता है। स्टॉप। भाषा के चलते दूरियां और उपेक्षा है, कोमा तो स्थानों का भेद भी है। स्टॉप। अंग्रेजी के चलते हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के छात्रों की हीन भावना तो चुनौती है ही। स्टॉप। आज के युवा के पास तमाम चमकती हुई चीज़ें भी हैं, कोमा जो जाहिर है सबकी सब सोना नहीं है। स्टॉप। उनके संकट हमारे आपसे बड़े और गहरे हैं। स्टॉप। उनके पास ठहर कर सोचने का अवकाश और एकांत भी अनुपस्थित है। स्टॉप। मोबाइल और मीडिया के हाहाकारी समय ने उनके स्वतंत्र चिंतन की दुनिया भी छीन ली है। स्टॉप।
वे सूचनाओं से आक्रांत तो हैं, पर काम की सूचनाएं उनसे कोसों दूर हैं। स्टॉप। ऐसे कठिन समय में वे एक बेरहम समय से मुकाबला कर रहे हैं। स्टॉप। बताइए, कॉमा, उन्हें इन सवालों के हल कौन बताएगा? क्वेश्चन मार्क। जाहिर तौर पर शिक्षा के क्षेत्र को बचाने की जिम्मेदारी आज शिक्षक समुदाय पर है। स्टॉप। शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता है, कॉमा, और इसलिए आज की चुनौतियों से लड़ने तथा अपने विद्यार्थियों को तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। स्टॉप। समाप्त।